हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अंतिम 36 दिनों की तैयारी किस तरह से करनी है। यानी कि बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम्स का डेट आ चुका है और इसमें अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ 36 दिन आपके पास बचे हुए। ठीक है, तो ऐसे में बात ये आती है कि अब हमें लास्ट दिनों में क्या पढ़नी चाहिए कि ताकि हम अपने जो मार्क्स है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर कर सकें, यानी कि अच्छे तरीके से सेफ जोन में रह सके। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हम 3 चीज़ों के चर्चा करने वाले हैं और ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए चलना है। आपने अभी तक तो बहुत चीज़ों को पढ़ लिया, हमारे साथ बहुत दिनों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आपको फॉलो करते चलना आपके एग्ज़ाम्स में, यानी कि 36 दिनों में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पॉइंट्स लिख रखा है और इस पहले पॉइंट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मैथ्स और रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिनको ये आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको ये पता है, मान करके हम चल सकते हैं, ऐसा तो कहा नहीं गया एक सिलेबस में, ऐसा तो बोला नहीं गया कि ये 20 नंबर ही आएगा। हो सकता है इसकी मार्किंग जो कि 15 नंबर भी हो। ठीक है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये 20 नंबर का होगा, 80 नंबर का आपका जीके जीएस होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग जो भी आपके 20 नंबर के आएंगे, ये आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपने 20 नंबर में से कितना स्कोर किया। ठीक है, जीके और जीएस में थोड़ा सा गलती भी होता है, लेकिन इसमें आपको उसी वक्त ये चीज़ पता हो जाएगा कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। क्लियर, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपको क्या करना है कि मैथ्स 10 नंबर का हम ये मान करके चलते हैं और रीजनिंग 10 नंबर के ये मान करके चलते हैं। ठीक है, तो 10 मैथ्स में से आपको क्या करना है कि आपको ये कोशिश करके चलना, आप चाहे बिगिनर लेवल पे है चाहे आपके काफ़ी अच्छी मैथ्स है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े, यानी कि जब से मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ बिहार एसआई मेंस के लिए, तो अगर आप हमारे सारे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप 7+ तो स्कोर करोगे। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप 10 में से 10 ला सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगनर लेवल पे, आपको मैथ्स बहुत उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप मैथ्स बना लेते हो, तो आपको ये 7+ स्कोर करना है किसी भी हालत में। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए, रीजनिंग में क्या करना है आपको कि रीजनिंग में 10 में से 10 सभी को करने आता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती की वजह से आपको इसमें क्या करना है कि 8+ किसी भी तरह से इसमें अचीव करना है। यानी कि मैं ये ओवरऑल बात करूं तो इस 20 नंबर में से आपको किसी भी तरह से 15+ करके चलना है कि 15+ आपको सही करना है इन 20 नंबर में से। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अभी हम बात करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे। तो देखिए, मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप या तो एसएससी या तो रेलवे या फिर बीपीएसएससी की कोई भी जो मार्केट्स में सेट चल रही हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रेगुलर अभी भी आपके पास 36 दिन है और 36 दिन में अगर रेगुलर आप 20 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तक हो जाएगी। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी है मैथ्स के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। अगर आप सारे मैथ्स को देखते आ रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई और भी दिक्कत होगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी पार्ट यानी कि फर्स्ट पॉइंट की। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या फॉलो करते चलना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, करंट अफेयर्स। अब आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बीपीएसएससी का जो पीटी हुआ था उसमें मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस में, यानी कि सिलेबस में बीपीएससी के विभाग की तरफ से कोई बात नहीं कही गई थी कि बीपीएससी की जो पीटी होगी उसमें मैथ्स पूछे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था, आपने देखा कि मैथ्स के 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो क्या हुआ, आपने कुछ किया उस 4 से 5 क्वेश्चंस के लिए बीपीएससी विभाग की तरफ से, यानी कि विभाग को लेकर के आपने कुछ किया? कुछ नहीं कर सकते। जिनको आता था उन 5 सवाल को उन्होंने सॉल्व किया और 5 नंबर को अचीव किया। क्या पता कि आपका उन्हीं 5, यानी कि अगर आपको नहीं आता था तो आप उसने 5 सवालों को छोड़ा। तो आपको यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभाग का कोई भरोसा नहीं है पेपर में करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि जो सिलेबस है उसमें नहीं कही गई है। लेकिन देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है कि हर एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछ जाते हैं। तो ये मान करके चलिए कि करंट अफेयर्स के कुछ सवाल रहेंगे ही रहेंगे। जो 80 क्वेश्चन यानी कि आपको जी के जीएस है उसमें आप ये मान करके चलिए कि 5 से 10 सवाल तो डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे। ये अब तो ये ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स है कि आपको आता है आप उसको कर लोगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स अगर पढ़े रहोगे तो ही कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली या तो आप तुक्का मारोगे या फिर आप
डेफिनेटली गलत होगा, उसमें आपको चांस नहीं है कि आप सही करके आओगे, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो क्या होता है। लेकिन मैं यही बस कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पूरी डीपली में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो ही इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में रहा है वो आपको पढ़ते चलना है, ताकि आपके एग्जाम्स में अगर पूछ ले तो आप ऐसा ना फील करो कि मैंने नहीं पढ़ा और इस 10 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स आपको लेकर के चलना है। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स हम पढ़े कैसे। तो देखिए कोई भी एग्जाम्स जो होता है उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स मोस्टली ये मान करके चला जाता है कि पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। तो हम ये मान करके चलते हैं कि अक्टूबर में एग्जाम्स होने वाला है 11 अक्टूबर को, तो देखिए सितंबर में आपके क्वेश्चंस बनना रेडी हो जाएगा। तो हम ये मान करके चलते हैं कि पिछले सितंबर यानी कि सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स के हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको उतना भी मैं नहीं कहूँगा कि आप उतना पीछे जा करके पढ़िए, टाइम आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जिन लोग करंट अफेयर्स से पीछे हैं, यानी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, उनके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देता हूँ। हमारे चैनल पर आपको क्या है, मैंने आपको हर संडे को मैं वीकली करंट अफेयर्स कराता हूँ, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जून 2019 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जो कि वीकली करंट अफेयर्स भी है और मंथली करंट अफेयर्स भी है। यानी कि मैं हर संडे को वीकली भी कराता हूं और मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर्स भी कराता हूं उस महीने का। साथ ही साथ मैंने आपको 1000 का करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ भी अवेलेबल करा रखा है अपने चैनल पे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के जून 2020 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2020 का 600 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ एक अवेलेबल करा है, वो भी आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। और साथ ही साथ लास्ट 6 मंथ यानी कि ये कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर के जून 2020 तक के प्लस 100 यानी कि टॉप 100 जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने करा रखा है। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, जो कि वीकली करंट अफेयर्स है उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो करंट अफेयर्स में आपको कोई झंझट नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करने वाले थर्ड पॉइंट्स के बारे में, और ये थर्ड पॉइंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग बता दिया, करंट अफेयर्स बता दिया। थर्ड पॉइंट पे आपको ये लेकर के चलना है, पिछले हम लोग कब से जो भी पढ़ते आ रहे हैं जीके जीएस, ठीक है। 80 क्वेश्चंस की बात करते हैं, 20 क्वेश्चंस के बारे में हो गया। 80 क्वेश्चंस में हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी देख लिया, करीब 5 से 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली ये चांस मान करके चलते पूछा जा सकता है। लेकिन अब आप ये मान करके चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 75 या फिर 70 क्वेश्चंस पे आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है थर्ड पॉइंट्स में, जो कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखिए अब आपको करना ये है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि थर्ड पॉइंट से आपको करना क्या है, जो इसके लिए हमें पढ़ना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको टॉपिक वाइज जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा है, जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा है टेलीग्राम के माध्यम से, उसको आप पहले पढ़िए, ठीक है, टॉपिक वाइज। जब आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको ये मान करके चलता हूँ कि जो भी मैं मॉक टेस्ट करा रहा था, जो पहले तो मैंने 95 पार्ट्स मैंने कराए थे, ठीक है, 95 वीडियो मैंने बनाया था 50-50 क्वेश्चंस का, ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस का मैंने 95 वीडियो बनाया था। और इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे जो कि आपको किसी अलग अलग बुक में नहीं मिलता, यानी जैसे क्राउन में देखो तो नहीं है, लूसेंट में देखिएगा तो नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि कुछ लोग जो होंगे इसके नोट्स बना रखे होंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चंस अलग से जो क्वेश्चंस थे वो, अगर आपने नोट्स बना रखा था उस नोट्स को भी पढ़ते रहिएगा साथ में, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया वो क्या कर सकते हैं। अगर उनके पास टाइम है तो आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप उनको पढ़ सकते हैं वीडियो देख के माध्यम से, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तो देखेंगे, ठीक है। देखिए अब इन सभी के अलावा आपको क्या करना है कि एक कॉमन बुक जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या होता है, वो है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट बुक सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ते चलना है। लूसेंट में 2 बुक है, पहला तो आपका जो सब्जेक्टिव वाइज है, एक सब्जेक्टिव बुक है और एक आपका ऑब्जेक्टिव बुक है। सब्जेक्टिव बुक को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप उसके जो भी थ्योरी है उसका पता होगा, लेकिन आप उसको पढ़ते रहिएगा। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि जो इस लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव बुक है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको लगातार 36 दिनों में कोशिश ये करना है कि आप 2-2, 3-3 टॉपिक को पढ़ करके इस बुक को खत्म कीजिए। ऐसा देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस लूसेंट बुक में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, यानी कि वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ते चलेंगे, आप उस बुक को खत्म कीजिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पे आपको ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप लगातार बुक को पढ़ते चलेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को पहले पढ़ करके उस टॉपिक को खत्म कीजिएगा,
और उसके बाद आप जो अगर टाइम आपके पास बचता है तो बाकी टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़, पहले तो आपने सब्जेक्टिव को पढ़ रखा है बहुत पहले से, ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ लीजिएगा, उसके एक एक पेज को। जो पढ़ेंगे उसके लिए छोटा सा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर लूसेंट बुक का जो कि ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट बुक है उसका एप्लीकेशन भी है। बहुत लोगों को ये चीज़ पता है और कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में सेम टू सेम इस बुक का कॉपी है, ये आप मान कर सकते हैं। आप टेस्ट लगा सकते हैं, एग्जाम्स वाली आपको फीलिंग आएगी। साथ ही साथ आपकी जो तैयारी होगी, यानी कि आपको ये भी परख सकते हैं कि मैंने जो आज टॉपिक पढ़ा, आप उसका टेस्ट लगाइए रात में, आपको ये पता चल रहा है कि आपने उस टॉपिक से कितना याद किया, कितना आपको समझ में आई। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए और प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, मैं पिक्चर इसका लगा रखा हूँ। तो देखिए, ये थी ओवरऑल आपको ये 36 दिनों में कर रहा है। अगर आप इन सभी को फॉलो करते चलिएगा, देखिए इसमें आपको कंजूसी नहीं करना। अगर आप कंजूसी कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको ही नुकसान होगा। तो आप ये मान करके चलिए कि इन 36 दिनों में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करना है अपने मार्क्स को। अब बात करते हैं थोड़े से एक चीज़ पे कि कुछ लोग कमेंट्स करके हमसे पूछते हैं कि सर जो कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, कट ऑफ के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये बात होती है पेपर पे। ठीक है, जब तक नहीं देखा जा सकता हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो बस हम ये सेफ स्कोर में आपको बताता हूँ कि आपको ये मान करके चलना है कि आपका इतना से अगर स्कोर आता है तो आप सेफ जोन में मान के चलिएगा। ठीक है, तो बस छोटा सा एक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम्स में 72 प्लस आपको करेक्ट करना है। ठीक है, 72 प्लस करेक्ट करके रखना है। ये आपका ओवरऑल मार्क्स होगा, जो कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए आपको 72 प्लस रखना है। 75 मान के चलिए कि 75 से नीचे तो आप सेफ स्कोर में नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि पिछला कट ऑफ आप भी देख सकते हैं और इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करें बाकी जो भी कैटेगरी हैं और गर्ल्स के लिए भी, तो आप याद रखिएगा, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप रख सकते हैं कि 67 से लेकर के आप ये मान करके चलिए कि 70 तक। ठीक है, यानी कि आपका ये मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि सेफ जोन में आप रहने के लिए चांस ये आपका है कि 67 से 70 आप ये मान करके चलिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपका, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस ही रहेगा, बहुत कम ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना जाएगा। 65 प्लस मान करके चलिए। तो बस आज की इस पूरे वीडियो का उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा और आपको इसी रणनीति से फॉलो करना है। अगर आपके पास इससे भी कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी है, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये लास्ट 36 डेज़ का जो भी स्ट्रैटेजी है उनको समझ में आए और किस तरह से अपनी तैयारी करनी है वो आपको हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आधुनिक भारत को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल बस यही कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।